देखिए, झारखंड में लगातार पुलिस नशे के कारोबार पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है और चतरा, बोकारो और बरही में नशे के धंधों में संलिप्त माफियाओं को गिरफ्तार भी किया है और इसी कड़ी में कहीं न कहीं चेतावनी भी दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। नशे के कारोबार पर नकेल। झारखंड पुलिस ने कसा नशे के कारोबार पर शिकंजा। एक साथ कई जिलों में छापेमारी। नशे के धंधों में संलिप्त माफिया गिरफ्तार। चतरा में मिनी ब्राउन शुगर फैक्ट्री का खुलासा। ब्राउन शुगर माफिया रोशन दांगी के साथ तस्कर रिश्तेदार भी चढ़ी पुलिस के हत्थे। बाबाघाट मैदान से 2 किलो 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में युवाओं को नशा परोसने वाला गिरफ्तार। युवक के पास से 4 ग्राम हेरोइन बरामद। बरही के हजारीबाग रोड देवचंदा मोड़ में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप। कार की बैक सीट और डिक्की में शराब लोड कर बिहार ले जाने की थी योजना। लोहरदगा के बगड़ू और शहर इलाके में छापेमारी। 50 लाख का गांजा जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। चतरा में मिनी ब्राउन शुगर फैक्ट्री का खुलासा किया गया। इस दौरान ब्राउन शुगर माफिया रोशन दांगी के रिश्तेदार भी पुलिस की हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से 44,57,000 से अधिक नगद समेत करीब 1.5 करोड़ का ब्राउन शुगर जब्त किया गया। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही रोशन की दूसरे रिश्तेदार की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो वहीं चतरा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाते हुए बाबाघाट मैदान से 2 किलो 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पथलगड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांड संख्या 24-25 दर्ज किया गया था और एक महिला को NDPS एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसमें जो मुख्य आरोपी थे रोशन दांगी, वो फरार चल रहे थे। हमारी टीम ने छापामारी करते हुए उसे पकड़ा है और उनके से पूछताछ करने पे बहुत सारी बहुमूल्य सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसके कन्फेशन के आधार पे एक और बहुत बड़ा अमाउंट 44,57,350 रुपये जो उसने अपने साली रूबी देवी को दिया था। तो रूबी देवी के घर में छापामारी किया गया और वहाँ से ये पैसा भी बरामद हुआ। वहाँ से हम लोग जिस मशीन से ये लोग अफीम बनाते हैं वो मशीन भी प्राप्त किया गया है और वहाँ से हमें अफीम भी प्राप्त किया गया है। इसमें मुख्यतः जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सप्लाई चेन की बात आती है, उसमें बहुत बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन आया है कि ये कहाँ से अफीम प्राप्त करता था, कहाँ ब्राउन शुगर प्राप्त करता था, कहाँ इसका निर्माण होता है और किसको ये बेचता है। इसके साथ जो भी व्यक्ति जा रहे हैं सभी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत एवं इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी के डिटेल्स को हम लोग ले रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस से भी हम लोग डिटेल ले रहे हैं। जो भी इनकी प्रॉपर्टी है सभी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा और अगर इलीगल प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग विधिवत ध्वस्त भी करेंगे। बोकारो के बालीडी इलाके में हेरोइन और गांजा बेचने का मामला सामने आया। बालीडी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो नगर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर युवाओं को नशे का सामान बेचा करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 13 पुड़िया हेरोइन के साथ नगद भी बरामद किया। इस अभियान में डीएसपी, थाना प्रभारी सहित कई पुलिस पदाधिकारी भी शामिल रहे। नशा एक ऐसी चीज है जो हमारी युवा पीढ़ी को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, तो नशे के विरुद्ध जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई गोइंग अहेड बोकारो पुलिस करेगी और जो भी इस तरह के काम में अगर सम्मिलित है तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोर्स करता था, क्या उसका सप्लाई चेन था। वही जैसे पहला मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं एक लालच लोगों के कुछ मन में रहता है, कुछ इजी मनी बनाने का, कुछ इस तरीके के काम करने का, जिसकी वजह से वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। बरही के हजारीबाग रोड देवचंदा मोड़ में गुप्त सूचना के आधार पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। शराब की तस्करी कार के जरिए की जा रही थी जो हजारीबाग के रास्ते गया की ओर जा रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी कार की बैक सीट और डिक्की में शराब लोड कर बिहार ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इधर लोहरदगा में भी पुलिस ने बगड़ू और शहर इलाके छतर बगीचा में छापेमारी कर करीब 50 लाख का गांजा बरामद किया है। बगड़ू के अरैया गांव में संदीप साहू के घर से 41 किलोग्राम, तो वहीं छतर बगीचा निवासी राजा साहू के घर से 3.5 किलो गांजा जब्त किया गया। संदीप साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं राजा की तलाश जारी है। संदीप साहू नामक व्यक्ति हैं, उनके घर पे भारी मात्रा में गांजा है और वो
गांजा का स्टॉक यार्ड चला रहे हैं। हरदगा से जो ऑफिसर थे उनसे छापामारी कराया गया तो लगभग 28 पैकेट जिसका वजन लगभग 43 केजी के आसपास गांजा पकड़ा गया। अनुमानित कीमत 10 से 15 लाख तो हो गई। उसी के से रिलेटेड इसके द्वारा बताया गया कि सदर थाना अंतर्गत छतर बगीचा में कोई रवि उर्फ राजा नाम का लड़का है, जेल जा चुका है नशीले पदार्थ के तस्करी के चक्कर में। उसके घर भी छापामारी की गई है। उसके घर से वो तो गिरफ्तार नहीं हो पाया, लेकिन 3.5 केजी के आसपास वहाँ से भी गांजा बरामद की गई है। एक साथ चतरा, बोकारो और बरही और इसी के साथ लोहरदगा में नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर नकेल कसा गया। न सिर्फ गिरफ्तारी सामने आई बल्कि इनके ठिकानों को भी नष्ट किया गया और पुलिस की तरफ से एक साफ संदेश दिया गया कि आगे भी अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बोकारो में नशे के कारोबार पर नकेल कसा गया है और जो माफिया इससे संलिप्त हैं उन पर भी कहीं न कहीं पुलिस ने शिकंजा कसा है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, देखिए झारखंड में लगातार पुलिस की मुहिम जो है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नशा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाता है तो दूसरी तरफ झारखंड पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आती है और नशे के कारोबार पर नकेल कसती हुई नजर आई है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरह से एक तरफ नशे के खिलाफ में अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम झारखंड पुलिस की बात कर ले तो नशे कारोबारियों पर अभी नकेल कसने की काम की जा रही है। इसी क्रम में बोकारो जिले के जो बालीडीह थाना अंतर्गत कल रात में हम कह सकते हैं कि हीरोइन 13 पुड़िया पकड़ाया है, जिसका वजन लगभग 4 ग्राम बताया जा रहा है और उसके साथ एक युवक को भी पकड़ा है। और जिस तरह से युवक के माध्यम से पता चला है, जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि लगातार वह विभिन्न क्षेत्रों में हीरोइन का कारोबार करता था, लोगों को मोटरसाइकिल से वो हीरोइन पहुंचाया करता था। इसी को लेकर जो बोकारो एसपी हरविंदर सिंह है, उन्होंने एक एसआईटी टीम का गठन किया था और नशे पे नकेल कसने के लिए हम कह सकते हैं कि जो कार्रवाई की गई है वो बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साफ तौर से बोकारो एसपी का यह कहना है कि जिस तरह से नशे के कारोबारियों बोकारो में है उन पर नकेल कसेंगे और इस तरह से जो युवक पकड़ाया है उसके द्वारा नेटवर्क की भी पहचान की जाएगी कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि यह तो एक छोटा सा प्यादा है और इसमें कितने बड़े लोग हैं और कितने लोग हैं, इन सभी पर उनसे पूछताछ कर जानकारी ली जाएगी। उसके बाद जो मेन कारोबारी उस पर भी नकेल कसी जाएगी और साथ ही बोकारो के किन किन क्षेत्रों में इसके कारोबार में कौन कौन संलिप्त है उन सभी से को भी छापेमारी कर पकड़ने का काम किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो एसपी ने बोकारो आते ही साफ तौर से यह कहा था कि बोकारो में नशे के जो कारोबारी हैं उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इसका रिजल्ट भी देखने को बोकारो में मिल रहा है। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल सुरेंद्र, और जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से, कहीं ना कहीं अब जो नशे के कारोबार में जो संलिप्त रहते थे उन पर कहीं ना कहीं उनके मन में वो डर रहेगा कि अगर हम इस तरह के कभी भी कारोबार करते हैं तो पुलिस हमारे पीछे पड़ सकती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से बोकारो एसपी ने साफ तौर से कहा कि जो युवा है वही युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और जो बेचने वाला व्यक्ति है वो भी एक युवा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जिस तरह से कहा जाता है युवा देश का भविष्य होता है और देश के भविष्य को संवारने के लिए युवाओं को संवारना जरूरी है। अगर युवा ही नशे की लत लग जाए उन युवाओं की तो समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल होगा। ऐसे में जिस तरह से हम कह सकते हैं हीरोइन बेचने वाले को पकड़ा गया है, बोकारो पुलिस के लिए तो सफलता भी है, लेकिन नशे के जो कारोबारियों है उनके लिए बोकारो एसपी ने मैसेज भी देने का काम किया है। अगर आप किसी तरह से अगर आगे भी पकड़े जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही एक संदेश देने का काम किया है कि जो युवा है वह नशे से दूर रहे, अपने जीवन अपने भविष्य और अपने माता पिता को देखते हुए अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे। चुकी आप शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र, नजर बना के रखेगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए झारखंड में पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है और इसी क्रम में बोकारो में भी युवाओं को नशा परोसने वाला गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है और युवक के पास से कहा जा रहा है कि 4 ग्राम हीरोइन भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर हम आपको देखिए, और बोकारो से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी और अब कहीं ना कहीं पुलिस ने नकेल कसते हुए नशे के कारोबार में जो संलिप्त रहते हैं उन पर शिकंजा कसने का काम किया है।
कई और जिलों में नशे के कारोबार पर नकेल कसने का काम किया गया है। लोहरदगा की हम बात करें या फिर चतरा की बात कर ले, हम हजारीबाग के बरही की बात कर ले, तमाम जगहों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार पर सिकंजा कसा गया है। दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करें तो पूरे झारखंड में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। युवाओं को यह जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप नशा करते हैं तो आपको इससे क्या कुछ परेशानी और क्या कुछ बीमारी हो सकती है। और दूसरी तरफ पुलिस भी है, वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और नशे के कारोबार में संलिप्त माफियाओं या ड्रग पैडलरों पर सिकंजा कस रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।